और दोस्तों कैसे हैं आप? आशा है आप सब अच्छे होंगे और अपने खेती संबंधी कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों सब जो गेहूं के कार्य से जैसे कटाई मढ़ाई और गहाई इससे सब निपट गए होंगे और गन्ने की देख रेख अच्छे से कर रहे होंगे और जो हमारे सब्जी वाले किसान हैं वो सब्जियों की फसलों की देखभाल कर रहे होंगे, कुछ हार्वेस्टिंग में लगे होंगे। तो दोस्तों ये जो महीना चल रहा है ये चल रहा है मई का, और जो मई का महीना होता है ये धान की नर्सरी डालने के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। तो दोस्तों जब धान की नर्सरी डालने की बात आती है तो बात आती है वैरायटी की कि कौन सी वैरायटी प्रयोग में लाई जाए, कौन सी वैरायटी की बुवाई की जाए ताकि हमारी पैदावार अच्छी मिले और हमें उसके दाम हैं वो ज़्यादा मिलें। तो दोस्तों ये जो धान की जो बात होती है वैरायटी की ये सबसे अलग होती है, क्योंकि दोस्तों गेहूं की वैरायटी तो हम जो भी बता देंगे वो सारे किसान लगा लेंगे, लेकिन धान के बारे में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों कुछ किसान तो कॉमर्शियल उपयोग से धान लगाते हैं, कुछ खाने के हिसाब से लगाते हैं, कोई किसान मोटे धान लगाते हैं, कुछ बारीक लगाते हैं, कुछ बासमती टाइप धान लगाते हैं और कुछ हाइब्रिड धान लगाते हैं। तो दोस्तों ये धान की जो वैरायटी है इसके बारे में काफ़ी ये टफ चीज़ है और हम इसको आपको बताने की कोशिश करेंगे। कुछ आपको वैरायटी बताएंगे तो आप इनमें से जो उपयुक्त समझें वो आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों जो हम सबसे पहले जो बात करेंगे मोटे धानों की बात करेंगे। जो मोटे धान होते हैं उनमें जो अच्छी वैरायटियाँ हैं हम दो वैरायटी बताएंगे। ये जो एक होती है नरेंद्र 359 जिसे NDR 359 भी कहा जाता है, और दोस्तों जो दूसरी वैरायटी होती है PR 114। ये अच्छे पैदावार की वैरायटी हैं और दोस्तों ये ज़्यादा समय लेती हैं, ये 140 से 145 दिन का समय लेती हैं और दोस्तों इनको पानी की भी ज़्यादा आवश्यकता होती है और ये टाइम भी ज़्यादा लेती हैं। तो दोस्तों आप इनको आप उगा सकते हैं अपनी व्यवस्था के अनुसार। और इसके बाद जो हम बात करेंगे इससे कुछ मीडियम धान बात करेंगे। जो थोड़ा मीडियम धान होता है इससे थोड़ा सा बारीक होता है। जैसे इसमें जो वैरायटी है HKR 47 और PR 126, ये दोनों वैरायटियाँ अच्छी वैरायटियाँ हैं और ये पकने में कम समय लेती हैं और इनकी जो उपज है मोटे धानों की तुलना में जो हमने पहले बताए उनकी तुलना में कम है। तो दोस्तों जैसे हमने आपको NDR 359 बताया और जो दूसरी जो वैरायटी बताई आपको, इसकी जो पैदावार है इसकी पैदावार है आपकी करीब 25 से 30 कुंटल प्रति एकड़। ये दोनों जो वैरायटी होती हैं जैसे NDR 359 और PR 114, इसकी 25 से 30 कुंटल जो पैदावार है आसानी से मिल जाती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा समय लेती हैं और इनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। और दोस्तों और ये HKR 47 जो होती है और ये PR 126 जो वैरायटी होती हैं ये थोड़ा कम समय लेती हैं। ये 120 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं और इनको इससे कम पानी की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों बात करते हैं जो हमारी बासमती वैरायटी होती हैं। इनमें जो बासमती वैरायटी होती हैं ये कॉमर्शियल के हिसाब से अच्छी होती हैं, यानी कि हम इनको उगाकर और इनकी जो बेचकर हम ज़्यादा अपने दाम लें और ज़्यादा पैदावार लेकर जो ज़्यादा मुनाफा इससे लें। तो इनमें जो वैरायटियाँ हैं जो सबसे फेमस वैरायटी वो है एक तो PV बन यानी कि पूसा बासमती बन और पूसा 1121। पहले पूसा जो बन वैरायटी थी ये बहुत ज़्यादा लगाई जाती थी, लेकिन इसमें जो बीमारी आती है, जो ब्लास्ट की बीमारी आती है उसकी वजह से ये कम हो गई। और इस समय जो सबसे ज़्यादा जो वैरायटी लगती है कॉमर्शियल इलाकों में वो लगती है 1121। इसका चावल काफ़ी लंबा होता है। और दोस्तों इसके बाद जो बात आती है ये आती है 1509। एक तो 1509 और एक होती है पूसा बासमती 5 जो 2511 के नाम से फेमस है। अब जैसे कि हम ये वैरायटी है आपकी 1121 और पूसा बन ये ज़्यादा टाइम लेती हैं, यानी कि ये 140-145 दिन लेती हैं पकने में। और ये जो हमने दूसरी वैरायटी बताई जैसे आपकी 1509
और जो दूसरी वैरायटी बताई ये 2511, ये कम समय लेती हैं, ये लगभग 115 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं और ये इनकी लंबाई भी कम होती है, इनके ढहने की भी जो है जोखिम कम होता है और दोस्तों इससे पैदावार भी अच्छी मिलती है। और इससे एक फ़ायदा और है कि इससे जो हमें अगली लगाने वाली फसल है, जैसे कुछ किसान आलू लगाते हैं या कोई दूसरी के फसल लगाते हैं, तो वो आसानी से लगा सकते हैं, ये कम समय में आ जाती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं जो हाइब्रिड प्रजातियाँ आती हैं। हाइब्रिड प्रजाति आपकी बताने से पहले हम बताएंगे आपको कि इनमें एक वैरायटी और नई आई है, वो है पूसा 1718। जैसे आपकी 1509 है, इसका ही एक तरह से सुधार करके ये बनाई गई है, अच्छी वैरायटी है। अब बात करते हैं हाइब्रिड प्रजातियों की। तो दोस्तों हाइब्रिड प्रजाति में भी जो एक ज़्यादा समय लेते हैं और एक कम समय लेते हैं। ज़्यादा समय लेने में आपकी जो वैरायटियाँ हैं वो हैं आपकी PHB 71 और 6444। ये ज़्यादा समय लेते हैं, लेकिन दोस्तों इनके जो पेड़ होते हैं, इनकी जो फसल होती है बहुत हरियाली लिए होती है और इनसे अच्छी पैदावार मिलती है और बड़ी सुंदर फसल लगती है और काफ़ी अच्छी पैदावार मिलती है। तो दोस्तों लेकिन इनकी बात यही है कि ये समय ज़्यादा लेते हैं। ये अब वही 140-145 दिन में ये पककर तैयार होती हैं। और दोस्तों अब आपको कम समय की प्रजातियां बताते हैं। जो कम समय की जो प्रजातियां हैं उसमें है आपकी 6129 और एक है सीता। ये वैरायटी जो है 110 से 115 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं और ये अगली फसल जिसको जल्दी लगानी है, जैसे हमने पहले बताया कि आपको अगली फसल आलू की लगानी है, तो आप इन्हें लगा सकते हैं। और इनकी जो पैदावार है वो पैदावार है आपकी 25 कुंटल के आसपास 1 एकड़ में, जो हम पैदावार बताई है 1 एकड़ में बताई है। और दोस्तों अब बात करते हैं जो हाइब्रिड वैरायटी कुछ ऐसी होती हैं, कुछ बासमती टाइप होती हैं जिनके बाज़ार में रेट अच्छे मिलते हैं। उसमें एक आती है बसंती और दूसरी आती है BH 21। ये एक तरह से बासमती टाइप वैरायटियाँ हैं, लेकिन हाइब्रिड हैं और इनकी जो पैदावार है काफ़ी अच्छी मिलती है। यानी कि 1 एकड़ में ये 30 कुंटल आराम से निकल जाती हैं और इनको बेचने में भी जो बाज़ार से जो रेट मिलते हैं वो अच्छे मिलते हैं। तो दोस्तों आप इनमें से कोई भी वैरायटी चुनकर या जो आपके एरिया में लगती हो, किसी किसान ने लगाई हो, वहाँ सलाह मशवरा करके तो आप कोई सी वैरायटी चुनकर आप लगा सकते हैं और अपनी जो पैदावार ले सकते हैं। वैसे हमारे जो एरिया में है एक वैरायटी बहुत चलती है, लेकिन दोस्तों वो जो वैरायटी है वो कोई नोटिफाइड वैरायटी नहीं है, कोई मान्यता प्राप्त वैरायटी नहीं है, वो आती है सरवती के नाम से। लेकिन जो हमारे जो किसान हैं जो केवल खाने के प्रयोग से बोते हैं कि जितना उगाएंगे उतना खाने के हिसाब से उगाते हैं, वो इसे काफ़ी उगाते हैं और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। यानी कि इसकी जो पैदावार है वो कम मिलती है, ये करीब 18 से 20 कुंटल प्रति एकड़ मिल जाती है, लेकिन ये खाने में बासमती से मिलती जुलती होती है, लेकिन इसमें सुगंध नहीं होती है, लेकिन चावल में इसके स्वाद होता है। ये वैरायटी भी लगती है कुछ क्षेत्रों में, हमने देखा है, और दूसरे क्षेत्रों में भी लगती है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी नर्सरी तैयार करने की। तो दोस्तों जब आपको नर्सरी तैयार करनी हो तो आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि आपको जब नर्सरी लगाने से पहले आपको जिस दिन आपको नर्सरी बोनी हो तो आप क्यारी तैयार कर लें, अपना खेत तैयार कर लें और उसके बाद आप इसको शाम के समय पानी में डाल दें। यानी कि इसे पानी में भिगो दें और पूरी रात इसे पानी में भिगोए रहना चाहिए और उसके बाद इसे आप सुबह को निकाल कर रख दें। यानी कि 12 घंटे बाद पानी में से निकाल कर किसी जूट के कपड़े में, यानी कि जो बोरी वगैरह होती है उसमें आप लपेट कर रख दें और दिन में इसमें 4-5 बार इस पर पानी छिड़कते रहें और इसे छाया में रख दें। और आपको ये शाम तक, यानी जो अगली शाम होगी, शाम तक आपको ये तैयार मिलेगी। इसमें छोटे छोटे अंकुरण तैयार होने लगेंगे, तब आप इसे शाम के समय इसकी बुवाई करें। तो दोस्तों ये शाम के समय बुवाई करने का ये फ़ायदा होता है, जैसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ज़्यादा गर्मी होती है तो पानी गर्म नहीं होता है,
दिन में जो पानी गर्म हो जाता है, लेकिन शाम के समय आप बोएंगे तो पानी गर्म नहीं होता है, तो जहाँ अच्छा होता है। और यदि आप सुबह के समय बोएंगे, दोपहर के समय बोएंगे, तो उससे पानी गर्म होने की संभावना ज़्यादा रहती है, और गर्म पानी में जो हमारे अंकुरण हैं उनके खराब होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और दोस्तों, एक फ़ायदा इसे जमाव के बाद यानी कि जर्मिनेशन के बाद बोने का ये फ़ायदा होता है कि जो हमारे पक्षी होते हैं, चिड़ियाँ होती हैं, वो भी इसे नहीं चरते हैं, नहीं चुगते हैं और हमारा दाना ख़राब नहीं करते हैं, तो हमारा जितना अंकुरण निकलता है वो पूरा तैयार होता है। इस प्रकार हमें ज़्यादा जमाव मिलता है और ज़्यादा अंकुरण मिलता है, और दोस्तों हमें पूरी नर्सरी समय पर तैयार मिल जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।